हे डेवलपर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सोचो अगर आप एक हेवी ऐप बना रहे हो जहां यूजर हजारों फोटो और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। क्या आप उन्हें अपने डेटाबेस में सेव करोगे? बिल्कुल नहीं। डेटाबेस क्रैश हो जाएगा और सर्वर रो देगा। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है अज्योर ब्लॉब स्टोरेज। ये माइक्रोसॉफ्ट का वो अनलिमिटेड गोडाउन है जहां आप दुनिया भर का डेटा फेंक सकते हो और वो सेफ भी रहेगा। आज हम इसे सेटअप करना देखते हैं और सीखेंगे साथ में सी शार्प कोड से हम फाइल अपलोड और डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक बेसिक देख लेते हैं कि ब्लॉब स्टोरेज होता क्या है। ब्लॉब स्टोरेज होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स बेसिकली। ब्लॉब का अगर कोई लॉन्ग फॉर्म आपसे पूछे तो वो होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। सो ये ब्लॉब स्टोरेज यूज होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रखने के लिए। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब क्या होता है? जैसे आपकी इमेज फाइल है, आपकी वीडियो फाइल है, लॉग फाइल है कुछ, या कुछ बैकअप फाइल्स है, वो होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जो रो और कॉलम के फॉर्म में होता है। जैसे रो में हम इंफॉर्मेशन लगते हैं, नेम, आपका नाम, एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, लाइक जो होता है ना की वैल्यू पेयर में, वो होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा। और ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इमेज, वीडियो, लॉग्स और बैकअप। अभी ये क्या है कि वाई क्यों हमें यूज करना चाहिए? ब्लॉब स्टोरेज जो है ना वो काफी सस्ता है और स्केल भी होता है पेटाबाइट्स तक। मतलब गीगाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट के ऊपर भी हम उसे स्केल कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेसिबल होता है यूआरएल के थ्रू। वो हम कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, अज्योर पोर्टल पे जाके देखेंगे कैसे क्या सब सेटअप करते हैं। उसके बाद कोड पर जाने से पहले मैं आपको एक हायरार्की बताता हूँ, जिससे एक स्ट्रक्चर समझ लो, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले हमारा आता है स्टोरेज अकाउंट। जैसे आपने अज्योर में आपको ब्लॉब स्टोरेज यूज करना है तो आपको सबसे पहले स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टोरेज अकाउंट क्या होता है? जैसे ये आपका एक मेन घर है, इसमें इसको एक यूनिक नाम होता है। जैसे एक मेन घर है स्टोरेज अकाउंट, जिसको एक यूनिक नाम होता है, ठीक है। माई स्टोरेज डॉट ब्लॉब डॉट कोड डॉट विंडो, ये एक हमारी पैरेंट यूआरएल बन गई, एक मेन पैरेंट फोल्डर बन गया, एक घर बन गया। अब घर के अंदर क्या होता है कि फोल्डर होते हैं उसके अंदर। अब फोल्डर मतलब होता है कंटेनर। अब कंटेनर क्या है? घर के अंदर जो कमरे हैं, जो फोल्डर है, उसे हम कहेंगे कंटेनर। जो एक कंटेनर इमेज के लिए, एक कंटेनर जो है हमारा पीडीएफ फाइल के लिए, एक कंटेनर हम वीडियो फाइल्स के लिए बना सकते हैं। उस प्रकार हम कंटेनर बनाते हैं। उसके बाद होता है हमारा ब्लॉब। ब्लॉब क्या होता है? ये है वो आपके घर का सामान, वो एक्चुअल फाइल है। जो फाइल लाइक पीडीएफ फाइल हो सकती है, इमेज फाइल हो सकती है, वो है। अजूर के लिए जो होती है ना, जितनी भी फाइल है वो सब ब्लॉब होती है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले स्टोरेज अकाउंट, फिर कंटेनर, फिर ब्लॉब। स्टोरेज अकाउंट के बाद कंटेनर, कंटेनर के बाद ब्लॉब। अभी हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले हम चलो पोर्टल पे चलते हैं और आपको मैं एक बेसिक बता देता हूँ सेटअप किस तरह किया गया है, क्या क्या कर सकते हैं इसमें सेटअप। सबसे पहले अगर मैं मेरे अजूर पोर्टल पे आऊँ, मैंने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? सिंपली अगर ब्लॉक करना है तो आपको स्टोरेज अकाउंट सर्च करना पड़ेगा। अब स्टोरेज अकाउंट सर्च करो। स्टोरेज अकाउंट आप जैसे ही सर्च करते हो, आपको यहाँ स्टोरेज अकाउंट मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब स्टोरेज अकाउंट बना चुका हूं मैं, यूट्यूब स्टोरेज डेमो करके। लेकिन अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो आपको यहाँ से क्रिएट करना होगा। अब जैसे आपने क्रिएट पे क्लिक किया तो आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है रिसोर्स ग्रुप। अगर रिसोर्स ग्रुप आपको जैसे मैंने बताया मेरे प्रीवियस वीडियो में भी, आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना है। किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर? रिसोर्स ग्रुप बेसिकली जितने भी अजूर के फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट, सबको होल्ड करके रखता है। होल्ड करके रखता है। तो स्टोरेज रिसोर्स ग्रुप बनने के बाद हमें उस स्टोरेज अकाउंट का नाम देना है। किस रीजन में आपको यूज करना है, किस रीजन में आपके जो क्लोजेस्ट रीजन है, आपके आपके आप जहां से अजूर एक्सेस कर रहे हो वहां से जो सबसे क्लोज है, वो लो लेटेंसी के लिए आपको पास में का रीजन सिलेक्ट करना है। फिर स्टोरेज कौन सा लेना है? ब्लॉक स्टोरेज लेना है, टेबल और क्यू लेना है, तो उसमें हम ब्लॉक स्टोरेज लेंगे। फिर उसमें हम स्टैंडर्ड पैकेज लेंगे। उसके बाद लोकल रिडंडेंट, जस्ट कॉस्ट कम करने के लिए हम लोकल रिडंडेंट स्टोरेज लेंगे। फिर इसमें नॉर्मल जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप देख सकते हैं। नॉर्मल सेटिंग्स है, पब्लिक एक्सेस होना नहीं होना, इंक्रिप्शन होना नहीं होना। अभी मैं यहाँ पे तो क्रिएट करूंगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। तो कुछ इस प्रकार वो आपको बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इसे ओपन करना है। क्रिएट करने के बाद एक एक नाम दिया आपने, रीजन भी सिलेक्ट कर दिया, सब रिडंडेंसी कर ली हमने, लोकल रिडंडेंट वगैरह कर दिया। उसके बाद ये हमारा स्टोरेज अकाउंट अभी ओपन हो चुका है। अभी क्रिएट करने के लिए क्या होता है? सबसे पहले तो हमको उसमें देखना है डेटा स्टोरेज। अभी देखो डेटा स्टोरेज में आप लोगों को कंटेनर दिख रहा है। आपको कंटेनर में ही जाना है। आपको कंटेनर में जाना है। कंटेनर में आप जैसे गए तो यहाँ पे आपको एक कंटेनर आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेनर क्या होता है। कंटेनर फोल्डर होता है।
तो वैसे मैंने एक फोल्डर बना दिया माय कंटेनर। अभी माय कंटेनर फोल्डर मैंने सिंपली यहाँ से बनाया, आप यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर बना सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एक माय कंटेनर बनाया है। अभी माय कंटेनर बनाने के बाद यहाँ मैंने जैसे माय कंटेनर पे, अभी मैं कंटेनर के अंदर हूँ, माय कंटेनर के अंदर। सो ये मेरा माय कंटेनर अभी एम्प्टी है। ओके, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे फाइल कैसे, अभी आप मैन्युअली यहाँ से अपलोड बटन से यहाँ से आप ब्राउज करके कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, वो इजीली आपका हो जाएगा। लेकिन मैं अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं करता, मैं आपको कोड से अपलोड करना है, हमें तो कोड से खेलना है ना, हम डॉटनेट में कोड बनाएंगे। सो असली अभी असली मजा स्टार्ट करते हैं कोड का। अभी मैं आपको सिंपली बताता हूँ, ये मैंने कंसोल एप्लीकेशन बनाया है डेमो ब्लॉब स्टोरेज नाम से, उसमें एक प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है। बस सिंपली आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको एक पैकेज चाहिए। अब पैकेज कौन सा चाहिए, तो हमें चाहिए azure.storage.blob। ये पैकेज पहले जाके सबसे पहले इंस्टॉल कर दो न्यूगेट में जाके। आप न्यूगेट में जा सकते हैं, सिंपली न्यूगेट पैकेज मैनेजर, न्यूगेट पैकेज मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाके आप सिंपली वो पैकेज डाउनलोड कर लो। अभी पैकेज डाउनलोड करने के बाद क्या करना है हमें, तो मैंने क्या किया है, सिंपल एक मेन मेथड जो हमारी आती है, उस मेन मेथड में मैंने सिंपली वो कोड डाला है अपलोड का। तो ये हमारा अपलोड फाइल का कोड है, ये हमारा अपलोड फाइल का कोड है, और ये हमारा डाउनलोड फाइल का कोड है। सो अपलोड फाइल यहाँ हम क्या करते हैं, ब्लॉब सर्विस का एक क्लाइंट बना लेते हैं, ब्लॉब सर्विस का एक क्लाइंट बना लेते हैं। ये आपको इजीली मिल जाएगा कोड। ये कोड कोई बड़ा कोड नहीं है, सिंपल कोड है। एक ब्लॉब स्टोरेज का आपने ये बनाया, जिसमें हमने कनेक्शन स्ट्रिंग पास की, कंटेनर नेम पास किया, और लोकल फाइल पास, कहाँ से आपको फाइल उठानी है, राइट, वो हमने देखा कहाँ से आप लोगों को फाइल उठानी है। अभी मैंने ट्रांजेक्शन रिपोर्ट 1 करके एक फाइल बना चुका हूं मैं, उस फाइल के अंदर आप लोग पब्लिश फोल्डर के अंदर वो आपको फाइल मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे जाके सिंपल इस बात को कॉपी करके कंट्रोल आर करके रन में जाके अगर मैं ओपन करता हूँ, तो मुझे ये फाइल्स दिख जाएंगी। आप लोगों को दिखता है, मैंने अभी सैंपल के लिए 3 फाइल्स बनाई है। तो मैं अभी फिलहाल क्या करूंगा, ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट 1 नाम की फाइल अपलोड करके देखूंगा। सो हम कोड देखते हैं। डाउनलोड भी सिंपल ही है, आपको क्या करना है कि बस आप फाइल का नाम बताओ कि कौन सी आपको फाइल डाउनलोड करना है। ब्लॉब ब्लॉब नेम सेटअप है पूरा, आपको कौन सी फाइल डाउनलोड करना है। अगर आपने 4 फाइल डाउनलोड की, तो वो ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड हो जाएंगी, जैसे जैसे आप उसका नाम पास करोगे वैसे। सो आप सिंपली क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। मैं आपको कोड मैन्युअली करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफी सारा टाइम चल जाता है, और आजकल क्या है कि कोड आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। सो मेन बात ये देख लेते हैं हम पहले, कि वीडियो में आगे जाने से पहले कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से पुल करना है। सो कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों को करना है, कहाँ से आप लोगों को पुल करना है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आप देख सकते हैं ये मैं माय कंटेनर के अंदर हूँ, और ये मेरा माय कंटेनर कंटेनर का नाम है। कंटेनर के अंदर मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ, मैं 2 स्टेप पीछे आता हूँ। मैं जैसे ही मैं 2 स्टेप पीछे आया, तो मुझे इसके अंदर मेरा जो है स्टोरेज अकाउंट वो मिल गया। अब मैं सिंपली स्टोरेज अकाउंट ओपन करता हूँ। अब स्टोरेज अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे कहाँ जाना है, मैं देखिए मैं स्टोरेज अकाउंट के अंदर हूँ। उसके बाद मुझे क्या जाना है, सिक्योरिटी और नेटवर्किंग में जाना है, सिक्योरिटी प्लस नेटवर्किंग, उसमें आपको एक्सेस की करके मिल जाएगा। जैसे मैं एक्सेस की पे क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ शो करता हूँ, तो ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है सिंपल। ये मेरा कनेक्शन है, ये हाँ मैंने इसको कनेक्शन लगाया है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग जनरली आप हमेशा याद रखिए, आपको कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसे कोड में नहीं रखनी है। एक तो आप उसको कॉन्फिग फाइल में रखिए, या फिर आप लोग इसे कीवर्ड जो है हमारा अजूर कीवर्ड पे मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वो आप जरूर जाके देखिए, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसको कभी भी हार्ड कोड मत करना। अभी मैंने डेमो पर्पस के लिए कंटेनर नेम हो गया, मेरा लोकल पाथ हो गया, सब मैंने हार्ड कोडेड करके रखा है कोड में, जो आपको सिंपल इजी वे में समझे। और मैंने यहाँ पे हर चीज की कमेंट भी लिखी है कि आप लोगों को ये समझे। अगर आप लोगों को कोड चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को कोड भी सेंड कर दूंगा। सो अभी हमारा ब्लॉक स्टोरेज स्टार्ट हो चुका है, अभी हम इसको डिबग करते हैं। सो मैं सिंपली आ गया, कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे मिल गई, कंटेनर नेम भी मुझे मिल गया, मेरा लोकल पाथ भी मुझे मिल गया। अभी मेरी जो ब्लॉक स्टोरेज है उसका क्लाइंट क्रिएट हो चुका है। ओके, अब क्लाइंट क्रिएट होने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे कंटेनर नाम भी मुझे मिल गया, कौन से कंटेनर में मुझे अपलोड करनी है। अभी मैं अगर आप लोगों को बताऊं, अभी हम पहले देख लेते हैं इसमें फाइल है नहीं है। एक बार स्टोरेज में कंटेनर में जाके हम हमारा कंटेनर ओपन कर लेते हैं। मैंने मेरा माय कंटेनर ओपन किया। अगर मैं आप लोगों को यहाँ रिफ्रेश करके बताऊँ, तो आप लोग देख सकते हैं कोई भी कंटेनर अभी यहाँ है नहीं। तो मैं सिंपली लोकल पाथ से ये फाइल उठाऊंगा। ये मेरा ब्लॉब नेम आ गया, ट्रांजिशन रिपोर्ट 1। उसके बाद ये कंटेनर से रेफरेंस आ गया ब्लॉब को, ब्लॉब कंटेनर को कहाँ अपलोड करना है। अभी यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट राइट प्रिंट किया कि ये फाइल
इस कंटेनर में माय कंटेनर में अपलोड हो रही है। ओके, यहाँ एक्चुअल अपलोड फाइल का लिखा है लॉजिक ओपन रीड फाइल, और उसको ब्लॉब में, ब्लॉब क्लाइंट जो है हमारा, जो ब्लॉब क्लाइंट है हमारा, ये जो हमने बनाया ना ब्लॉब क्लाइंट का, उसमें डायरेक्टली अपलोड हो जाएंगे। अभी ये क्लोज हो गया, अपलोड कंप्लीट। अभी अपलोड हमारा कंप्लीट हो गया बता रहा है, राइट। हमें कुछ एरर नहीं आया, कुछ इश्यू नहीं आया। तो मैं सिंपली अगर अजूर जाऊँ, यहाँ देखो अभी कुछ फाइल नहीं है, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी फाइल यहाँ पे मिल जाएंगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, जो है एक्सेस टियर। ओके, एक्सेस टियर मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले हम कोड फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद अब देखते हैं डाउनलोड का। अभी अभी क्या है, हमारा अगर फोल्डर आप लोग देखोगे तो हमारे फोल्डर में देखो कुछ भी नहीं है। ओके, अभी हमारे फोल्डर में 3 फाइल्स है, लेकिन हम अभी एक फाइल डाउनलोड करते हैं जो हमने अभी अपलोड की ब्लॉग पे। ओके, सो ब्लॉग नेम क्या है हमारा, अभी ब्लॉग नेम हमारा ट्रांजिशन रिपोर्ट, और इसको हमको एक हमने डाउनलोड नाम से इसको अपेंड करके हमने ये पाथ पे इसको स्टोर करना है। ओके, सो डाउनलोड फाइल का पाथ क्या होगा, ये रहेगा कि ये पब्लिश फोल्डर के अंदर डाउनलोड अंडरस्कोर ट्रांजिशन रिपोर्ट 1 नाम से मेरे को फाइल डाउनलोड करके दो। अब यहाँ से ये देखो, ये जो है हमारा डाउनस्ट्रीम, तो ओपन राइट फाइल, अभी ये डाउनलोड पाथ पे ये फाइल ऑटोमेटिकली ब्लॉब से डाउनलोड हो जाएंगे। देखो ब्लॉब क्लाइंट डाउनलोड टू असिंग, और ब्लॉब का जो हमारा नाम है वो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये फाइल मुझे यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट, अभी अभी देखो यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट आ चुका है। अभी मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखो मेरी मेरी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई, सेम फाइल जो मैंने अपलोड की थी वो मैंने डाउनलोड कर ली। अब रियल एप्लीकेशन और जो प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशन होता है, वहां तो ऐसा होता नहीं है कि वही उसी जगह आप अपलोड कर रहे हो, उसी जगह आप डाउनलोड कर रहे हो। एक्चुअल में वो तो डिफरेंट डिफरेंट कोड्स पे डिपेंड करता है। आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगा कोई, उस फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे आप अपलोड करोगे, फिर किसी और स्क्रीन पे आप उस फाइल को डाउनलोड करोगे, या कोई एक्सेस स्पेसिफिक फाइल डाउनलोड कर सकता है, स्टोर कर सकता है। सो ये सिंपल वे में क्या था कि एक सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि ब्लॉब स्टोरेज का यूज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। इस प्रकार से आप बहुत सारी फाइल अपलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि स्टोरेज अकाउंट सस्ता पड़े, तो जैसा मैंने बताया आपको कि मैं एक आपको बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है एक्सेस टियर। सो एक्सेस टियर क्या होता है बेसिकली, सो एक्सेस टियर होते हैं 3 टाइप के एक्सेस टियर होते हैं। अगर मैं आप लोगों को एक्सेस टियर के बारे में बताऊं, सो मैं जैसे यहाँ आ गया स्टोरेज अकाउंट्स में, तो मैं जैसे ही आपको बताऊं कि जैसे जब मैं एक क्रिएट करता हूँ ना, जब मैं एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करता हूँ, तभी वो मुझसे एक्सेस टियर पूछता है। सो एक्सेस टियर वो पूछता है यहाँ, ये देखो आप, एक्सेस टियर क्या होता है बेसिकली, अकाउंट एक्सेस टियर इज द डिफॉल्ट टियर दैट इन्फॉर्म by any block without exploiting set tier। सो ये क्या होता है बेसिकली, 3 टाइप के हमारे पास एक्सेस टियर होते हैं। जब हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं तभी वो पूछा जाता है। सो इसमें क्या होता है, हॉट में, हॉट एक्सेस टियर क्या करता है, ऑप्टिमाइज फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड एवरीडे यूजेस। अगर आपका डेटा कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है, मतलब रोज हम एक्सेस कर रहे हैं, रोज हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको हॉट एक्सेस टियर यूज करना चाहिए। अगर आपका डेटा उतना फ्रिक्वेंट नहीं है, मतलब 10 दिन में या महीने में एक बार आप एक्सेस कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप फुल टियर यूज कीजिए। और अगर आपका डेटा मतलब रेयरली 6 महीने में एक बार या साल में एक बार अगर होता है एक्सेस, तो आप कोल्ड टियर यूज कीजिए। सो बेसिकली कोल्ड कोई आर्काइव टियर भी बोला जाता है, आर्काइव, जो आर्काइव टियर बोला जाता है उसको। तो उससे क्या होता है, आपका जो पेमेंट होता है ना वो सस्ता पड़ता है आपको। अगर हॉट लेंगे तो कुछ 20 रुपए पर आवर अगर आपको चार्ज लग रहा है, तो कोल्ड में 10 ही रुपए लगेगा, और जो कूल है हमारा उसमें 15 रुपए लगेगा इस टाइप। मतलब 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, इस टाइप आपको चार्जेस लगेंगे। सो ये बेसिकली एक्सेस टियर का होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है या कितना फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं करना है, उस पर आपका ये सारा डिपेंड होता है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और सब चैनल को सब्सक्राइब करो, और डॉट नेट बियॉन्ड पे बने रहो, क्योंकि इसमें कोडिंग बोरिंग नहीं है, फन होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को और भी सारी स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताऊंगा। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर आप डॉट नेट डेवलपर हो तो आपको स्टोरेज अकाउंट आना ही चाहिए अजूर के। मैं वही वही कॉन्सेप्ट या वही फीचर्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि डॉट नेट डेवलपर को आने ही आने चाहिए। और साथ साथ आप लोग एक अच्छे अजूर डेवलप या क्लाउड डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोड चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। अगर आप लोगों को कुछ न्यू पढ़ना है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।